देखो क्या पढ़ने वाले क्लास 9 का, ठीक है। साइंस फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले गणित, क्या गति, क्या गति। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल रेख का उदाहरण है, मतलब सरल रेखी किसे कहेंगे, तो जो सीधा होगा उसी को सरल कहेंगे, है ना। तो इसका एक उदाहरण क्या हो गया, सड़क पर कार की गति, क्या हो गया, सड़क पर कार की गति। सड़क सीधा है तो इसका कार का गति क्या होगा, सीधे होगा, है ना। सरल मतलब क्या होता है, सीधा रेखीय, सीधे रेखा में जो गति हो रहा है उसे क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति, है ना। कार की गति हो गया उसका उदाहरण। अब आ गया विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है। विस्थापन मतलब बुझता है कि नहीं बुझता है, विस्थापन कहते हैं किसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने की जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। इसमें निश्चित पता है कि यहाँ थे और यहाँ चले गए, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा उसे विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। उसको किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। कोई दिक्कत। दूरी क्या मूल मात्रक है, दूरी का मूल मात्रक क्या है, मीटर। दूरी किसे कहेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहीं जाके रुकेंगे, मतलब बीच की दूरी हमको पता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। विस्थापन पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, दूरी में पता नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, खाली यहाँ से जाना है, ठीक है। और उसको किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। कोई दिक्कत। दूरी और विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर, ठीक है। अब आ गया वेग। वेग का ऐसा मात्रक किया है, वेग का ऐसा मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, हर एक सेकंड में जितना मीटर दूरी करता है उसे वेग का ऐसा मात्रक कहते हैं, है ना। वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग और चाल दोनों का काम क्या है, चलते हुए गति को मापना। क्या होता है, कोई भी चीज का गति को मापना, है ना। तो ये दोनों का ऐसा मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का राशियां समान होती है। चाल और वेग जो है उसका मूल मात्रक समान है ना। तो दोनों का जो राशियां होगा वो भी क्या होते हैं, समान होती है, ठीक है। चाल और वेग का मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। त्वरण किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि और अदिश राशि समझते हैं, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दूरी दिशा निश्चित हो। क्या, दूरी दिशा निश्चित हो। और अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज पता ना हो, ठीक है। जैसे हमको यहाँ से जाना है भुटंगी मोड़, ठीक है। त्वरण, चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक समान है ना। दोनों के मात्रक समान है तो राशि क्या होगा, समान होगा, ठीक है। फिर आ गया बल, त्वरण, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो बल, त्वरण, विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। सदिश और अदिश में क्या अंतर है, सदिश में दिशा पता होता है ना, दूरी पता होता है, किधर जाना वो भी पता होता है ना। जबकि विस्थापन में किधर जाना वो पता नहीं होता है। जैसे कि हमको यहाँ से जाना है भुटंगी मोड़, यहाँ से जाना है, यहाँ से भुटंगी मोड़, तो हमको पता है कि इधर भुटंगी मोड़ इधर जाना है ना। तो हो गया सदिश राशि, ठीक है। लेकिन हमको खाली जाना है, किधर जाना वो भी पता नहीं है, तो वो अदिश राशि हो गया। कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। जैसे हम दूरी तय करते हैं, है ना। तो कोई भी दूरी तय करते हैं तो हमको पता है कि हम किस दिशा में जाके दूरी तय कर रहे हैं, विस्थापन, वो सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। लेकिन हम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं कोई भी चीज में, तो बल लगा रहे हैं तो किधर बल लगा रहे हैं वो पता नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब बल लगा रहे तो वो बल लगा रहे तो किधर बल लगा रहे हैं वो तो पता है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश राशि। यहाँ देखो क्या है, बल, त्वरण, विस्थापन किस प्रकार की राशि है, तो ये सदिश राशि है। कोई भी चीज में हम धक्का देते हैं, जैसे इसमें मैं धक्का दे रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तो हमको पता है कि उसको उधर में भेज रहा हूँ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। त्वरण, विस्थापन, अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने तय किया, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, हमने तय किया, तो हमको पता है कि कहाँ से कहाँ तक तय किया, कौन सी दिशा में तय किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की सदिश राशि। लेकिन चाल, गति कर रहा है, अब कौन सी दिशा में गति कर रहा है हमको पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। दूरी, दूरी है लेकिन इसका तो दूरी का कोई फिक्स दिशा नहीं है ना, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि है, ठीक है। फिर कार्य, जो कार्य करते हैं हम उसको क्या हो जाएगा, अदिश राशि। काम, ऊर्जा, है ना, हम कोई भी ऊर्जा लगाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। घनत्व किस प्रकार की राशि है, तो ये सारी अदिश राशि है। याद रखना, जिसमें दिशा पता हो, है ना, दूरी पता हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और जिसमें दिशा
या दूरी दोनों में से एक भी कोई चीज पता ना हो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, मतलब कोई वस्तु का विस्थापन शून्य है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता। अब मान लो कोई वस्तु है जिसका विस्थापन ही नहीं हुआ, यहाँ से उठाए फिर यहीं रख दिया, तो इसका जो वेग होगा है ना, इसका जो तय की गई दूरी होगा वो क्या होगा, शून्य ही होगा, है ना। अब विस्थापन क्या कहते हैं, कभी इधर से जाता है, इधर से आकर के फिर यहीं रख देता है, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, विस्थापन शून्य है। लेकिन इधर से इधर जो तय किया वो तो दूरी तय कर दिया है ना, तो दूरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अगर कोई वस्तु का विस्थापन शून्य है, मतलब यहीं से उठा के फिर यहीं रख दिया तो शून्य हो गया, लेकिन इधर से घुरा करके ला करके फिर इधर रख दिया तो क्या उसका दूरी तो हो गया, है ना। तो इस तरह से रहेगा तो शून्य अथवा शून्य भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, वो वाहन जो दूरी तय करता है वो प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, तो ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। गाड़ी में, कार में ओडोमीटर लगा होता है ना, वो क्या मापता है कि ये जो कार है वो कितना दूर तक तय किया है ना, उसकी दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है, ठीक है। फिर स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल मापता है। क्या मापता है, चाल, कि कितना रफ्तार में चल रहा है ना, कितना स्पीड में चल रहा है। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो त्वरण कहलाता है ना। एक किसी विशेष दिशा में जो चाल तय कर रहा है वो त्वरण कर रहा है। फिर इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई समय में। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। इकाई समय में निश्चित दिशा में, कौन सी दिशा में, निश्चित दिशा में। एक निश्चित दिशा हो कि इधर है तो इधर से इधर ही जाना है ना, यह एक निश्चित दिशा होता है, ठीक है। तो उस में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। लेकिन इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा, वस्तु द्वारा, जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होता है उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जैसे इसमें एक ट्रेन है ना, वो चल रहा है ना, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। क्या दिशा में है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। निश्चित दिशा में क्या बोल रहा है, एक दिशा होता है ना, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई, ये एक निश्चित दिशा है ना। इसमें अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। और निश्चित दिशा ना ही हो, खाली सीधा वो चल दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, चाल कहलाता है ना। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। निश्चित समय द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। और विस्थापन की दर है वेग, विस्थापन की दर क्या है, वेग है, ठीक है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है शून्य। एक समान अगर गति हो रहा है, मतलब अगर 20 के रफ्तार में चल रहा है तो वो 20 के रफ्तार में जाएगा, है ना, उससे ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा, तो उस समय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और ऋणात्मक त्वरण का क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। अगर त्वरण का मान माइनस में चला जाए, किस में चला जाए, माइनस में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, ठीक है। ऋणात्मक जो त्वरण होता है वो मंदन कहलाता है। दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी अगर निकालना तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी अगर निकालना रहेगा तो उसे क्या फॉर्मूला लगाना, दूरी बराबर 4 इंटू समय। दे देगा कि एक रेलगाड़ी, क्या एक रेलगाड़ी 2 घंटे क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, और वो लगातार 5 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। तो वो कितने दूरी तय करेगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसमें विस्थापन दिया होगा, समय दिया होगा, इसका वेग निकालना है ना, रफ्तार निकालना। फिर आगे विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होता है। जब वस्तु विराम में आ जाता है, रुक जाता है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग शून्य हो गया तभी तो रुका ना, वेग उसका शून्य नहीं रहेगा तो चलते रहेगा, है ना। तो वेग शून्य होने पर क्या होता है, वो रुकता है ना, तो शून्य हो जाता है। फिर अचल चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, तो वो क्या होता है, सरल रेखा में होता है। कौन सा, सरल रेखा, सीधी दूरी समय ग्राफ। या दूरी और समय, क्या दूरी और समय, है ना, दूरी और समय किसका मापेगा, चाल का। तो वही बोला, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, चाल का।
वेग समय वक्र द्वारा घेरा क्षेत्र, वेग और समय द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र है, मतलब जितना दूर तक तय कर रखा है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है। और वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र चाल और समय के द्वारा क्या दर्शाएगा? दूरी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी। ये दोनों है तो ये क्या होगा? ये क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? दूरी कहेंगे। कोई